नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 59 ईयर्स प्लस 3 मंथ की हो चुकी है। जब व्यक्ति इतनी एज का हो जाता है तो उसकी फोटोग्राफी वो लेवल की नहीं होती जैसा एक जवान की होती है। तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। 1 साल की मेहनत के बाद ये फोटोग्राफी कर पाए। इनके जीवन के जो उतार चढ़ाव है वो आसानी से दिख रहे। अभी वर्तमान में ये काफ़ी तकलीफ में दिख रहे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पर आगे वो तकलीफ निकलते हुए दिख रही है। वो कब दिख रही है वो भी मैं बताऊंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलाइन नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलाइन नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेता व्यक्ति। ये उंगली छोटी है, सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखा, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन है तो ऐसे लोगों को बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम होगी और इनके हाथ में दिख रही है आगे चलकर व्यवस्थित। इनकी धन रेखा डिस्टर्ब हुई है और वर्तमान में 2 राहु रेखाओं ने छोटे से पीरियड में काटा था। इसके लिए ये पेन उठा रहे। और बुध पर्वत व्यवस्थित है, ना दबा है ना उभार है, तो व्यवस्थित है। अब इनके जो सन माउंट पे है, इनकी फोटोग्राफी इतनी हाई लेवल की नहीं होती, इसके लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं कराई। एक अंदाजे जहाँ दिख रही है वो बताने की कोशिश करता हूँ। एक यहाँ पर है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है इस जगह पर इसके अलावा भी होगी इनके हाथ में। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी महसूस हो रही है और भी होगी, पर वो क्लियरिटी नहीं दे पा रहे थे, इसके लिए मैंने ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाई। अब जो पैसा तो कमा ही रहे थे, बीच में डिस्टर्बेंस आया है, तो जब लाइन अच्छी हो जाएगी तो वापस इनकम उस लेवल की चालू हो जाएगी। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। और जुपिटर माउंट मेरे हिसाब से तो ख़राब नहीं लग रहा है कहीं से भी, कोई भी एंगल में ख़राब दिख नहीं रहा है। हाँ, बड़ा है तो शरीर में थोड़ी सी मोटाई मिलती है। खाने के शौकीन होते हैं, लोगों को खिलाना भी पसंद आता है और इज्जत भी अच्छी मिलती है ऐसे लोगों को। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी खासी रहेगी। भारी मंगल और ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है। चंद्र अच्छा हो तो अच्छा बार्गेनर होता है व्यक्ति, अच्छा परचेसिंग माइंड होता है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। हाँ, वो लेवल का क्लियर फोटो है नहीं तो बहुत ज़्यादा डिटेल तो पता नहीं चलती। यहाँ पर शेयर सट्टे की लाइन दिखती है मुझे। मैंने इनको पूछा भी, टटोल कर भी देखा, पर इन्होंने अभी तक शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्ट किया नहीं। पर लाइनें ज़रूर है इनके हाथ में, हो सकता है आगे करें।
और शुक्र पर्वत भी अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ का शौक, और उसे पूरा भी करता है व्यक्ति। इनकी हृदय रेखा एकदम देखने लायक है, पूरी जुपिटर से स्टार्ट होकर अप टू एंड तक इतनी बड़ी हृदय रेखा हो तो ऐसे लोग एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है जीवन के प्रति। सिस्टम से काम करने वाले लोग होते हैं, हाथ के नीचे के लोगों से उस वजह से ज़्यादा काम ले पाते हैं। यानी इनके हाथ के नीचे जो व्यक्ति काम करता होगा वो परेशान रहता होगा, इतना काम निकाल पाते ये लोग। 1 बजे खाना खाना तो 1 बजे ही खाना खाएंगे, सारा सिस्टम बना रहता है इनके जीवन में। और उस सिस्टम में जरा सा भी बदलाव आए तो बेचैन होते हैं, ये भी देखा गया है। यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं आता। और थोड़ी सी मोटी हृदय रेखा तो आपाधापी वाला जीवन रहता है, सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ मगजमारियाँ चालू ही रहती है ऐसे लोगों की। माइंड लाइन वेवी है, तो ऐसे लोगों के निर्णय एक जैसे नहीं होते। एक बार हाँ बोलेंगे, बाद में ना भी बोल देंगे, वेवी माइंड लाइन बोलते हैं इसको। एक स्टिक निर्णय नहीं होता, फिक्स निर्णय। बाकी माइंड लाइन व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली कर्व ही है बस। अब जीवन रेखा पर चलते हैं। इस लाइन ने इनके जीवन में मैरिज कराई, ये लाइन। और इसके आसपास 31 के आसपास तो कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी इनके जीवन में। और शादी के बाद 2 ऑफशूट भी थे, तो इसका भी बेनिफिट इनको मिला होगा। 30 और 31 के आसपास या 32 के आसपास कोई ना कोई बेनिफिट भी मिला होगा इनको 2 ऑफशूटों का। उसके बाद एक बहुत बड़ी राहु रेखा आई जो एज ऑफ 37 में काट रही है। ये राहु रेखा ने इनको हिला दिया होगा, और इसी समय ये कट भी था, इसी पीरियड के आसपास, तो बड़ा आर्थिक नुकसान भी गया होगा इनको। फिर उसके बाद ये सारी राहु रेखा इनकी जितनी भी है मोटी है। मैं इनके जो धन रेखा का फोटो उसमें पता चलता है, इस फोटो में तो ऐसी लगती है लाइट है। एक 44 के आसपास काट रही है, एक 46.5 के आसपास या 46 के आसपास काट रही है। उसके बाद सीधी राहु रेखा इस फोटोग्राफ में मुझे 55.5 के आसपास दिख रही है, और यहाँ पर ही ऑफशूट है। और उसके पहले एक आभास हो रहा है, ये 55.5, इसके पहले भी यहाँ कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी और एक ऑफशूट भी था। और ये पीरियड होगा इस राहु रेखा के 3.5 साल पहले, यानी ये लगभग होगा 55 में से 3 गए, 52 के आसपास एक ऑफशूट था। और अगर ये लाइन नीचे जाती होगी तो कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी हुई होगी। और ये राहु रेखा के समय भी ऑफशूट था, तो कोई ना कोई बेनिफिट भी मिली होगी या पहले मिली होगी। उसके बाद बीच में 57 के आसपास भी एक ऑफशूट था, तो यहाँ पर भी कोई बेनिफिट मिली होगी। और फिर 58.5 के आसपास बहुत बड़ी राहु रेखा आई। अब उसके बाद ये जो राहु रेखा है ये केवल यहाँ तक ही रुक रही है, ये लाइफ लाइन को नहीं काट रही है। मैंने एज निकाली थी 61 है, पर ये काट नहीं रही है। मैं इस फोटो पे बाद में आता हूँ वापस। ये देखिए,
ये कितनी स्ट्रांग राहु रेखा है। और छोटी छोटी राहु रेखा है तो आई भी नहीं है, ये फोटो में ले भी नहीं पाए। और ये जो 61 की है मेरे हिसाब से यहाँ तक आकर रुक रही है, ये लाइफ लाइन को नहीं काट रही है। और उसके बाद कोई राहु रेखा मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। इस ऑफशूट तक तो, बड़े ऑफशूट तक तो कोई दिख नहीं रही है। यहाँ पर भी काटती हुई दिख नहीं रही है। फिर 67 के आसपास यहाँ पर बदलाव आएगा जीवन में। देश बदलेंगे, घर बदलेंगे, शहर बदलेंगे, व्यवसाय बदलेंगे या ऑफिस बदलेंगे, कोई ना कोई बदलाव इनके जीवन में 67 के आसपास आएगा। और इस समय इनको कोई बहुत बड़ी लॉटरी लगेगी, बहुत बड़ा ऑफशूट है, को बहुत बड़ा धन लाभ इनको जीवन में प्राप्त होगा 67 के आसपास। और एक 73 के आसपास भी बहुत बड़ा ऑफशूट है। ये दो बड़े बड़े धन लाभ इनको जीवन में प्राप्त होंगे। और 76 के आसपास ये यात्रा पर भी जाएंगे। और ये फोर्क बना हुआ है तो व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करनी पड़ती है। अब इनकी डायरेक्ट धन रेखा पर ही चलते हैं। थर्टी 5 तक धन रेखा अच्छी थी, फिर दो कट लगे, एक 37 के आसपास, एक 41 के आसपास या 42 के आसपास। फिर यहाँ से वापस 47 से लेकर 55-56 तक धन रेखा काफ़ी अच्छी थी, तो यहाँ ग्रोथ मिली होगी इनको। और फिर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बिगड़ी, तो ये 2 साल बहुत ख़राब गए होंगे। बीच में 1 आध साल का अच्छा मौका मिला होगा। और फिर वापस ख़राब हुई, फिर यहाँ से अच्छी हो रही है। यानी ये जो अच्छा पीरियड गुजरा होगा उसके 1.5 साल के आसपास से फिर इनकी ग्रोथ चालू होगी वापस से। फिर इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। यानी जो अच्छा पीरियड निकला होगा उसके 1.5 साल के बाद इनको वापस ग्रोथ मिलनी चालू हो जाएगी। फिर जीवन भर कोई प्रॉब्लम फिट लाइन पर नज़र नहीं आ रहा है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।